सभी को प्रणाम। डे 71 हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। इसके अंतर्गत शीर्षक है बच्चों का नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत ही बताया जा रहा है कि शैशव अवस्था में कैसे नैतिकता आएगी। पीछे कहा जा चुका है कि शिशु न तो नैतिक होता है न अनैतिक, वह विनैतिक होता है, यानी कि नॉन मोरल होता है। उसे अच्छे बुरे का पहचान नहीं, ज्ञान नहीं होता है। अतः उसे उचित अनुचित कार्यों को सीखना है। समाज द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत नैतिक नियमों का अर्थ बालक के लिए कुछ नहीं होता। उसके व्यवहार स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। सुख और दुख की अनुभूति के आधार पर वह किसी कार्य के औचित्य और अनौचित्य के विषय में निर्णय करता है। उसके कार्य से किसी लाभ अथवा हानि होती है, इसकी उसे चिंता नहीं रहती। बिना बुरे परिणाम को जाने बच्चे के लिए समझना कठिन हो जाता है कि उसका कोई कार्य बुरा है। वह सोचता है कि उसके व्यवहार का संबंध केवल उसी के है और जब तक उसे अपने किसी कार्य का अरुचिकर अनुभव नहीं मिलता तब तक उसमें सुधार लाना वह आवश्यक नहीं समझता है। सच हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो है तो भगवान का रूप होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता, हम उन्हें जो नियम और उनके जो कानून, उनके जो सामाजिक अर्थ समझाते हैं उससे ही वो समझते हैं और वो हमारे आचरण और व्यवहार से, हमारे जीवनचर्या से समझते हैं। और इसमें हम अभिभावक का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे बच्चे के माता पिता आचरण करते हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने घर परिवार में ही उसके प्रथम पाठशाला होते हैं और सीखता है। इसलिए बच्चा ना नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, वो विनैतिक होता है। उसके कार्य करने के ढंग ना वो उसकी नज़र में ना बुरे होते हैं ना अच्छे होते हैं। जो कार्य वो कर रहा है, जब उसे ज्ञान होता है, उसको अगर सब लोग सम्मिलित रूप से उसको एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो उसके लिए वो अच्छा होता है। अगर नहीं स्वीकार करते तो उसके लिए बुरा होता है। वो कार्य को मतलब लोगों के सामाजिक तौर पे वो देखता है। और वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन शैशवावस्था में ये स्थिति आती है, बच्चों को ज्ञान बिल्कुल नहीं होती है। 3 या 4 वर्ष की अवस्था से बच्चा कुछ कुछ समझने लगता है, जिसे वे लोग चाहते हैं कि यह कार्य निंदा ना करे, कार्य बुरा है। और बचपन में जब उसकी नैतिकता आती है तो 5वें या 6ठे वर्ष के अंदर नैतिक आवरण के कुछ मूल सिद्धांतों से बच्चों का परिचय हो जाना चाहिए। लेकिन इस काल में बच्चे से यह कहना आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य क्यों बुरा है, क्योंकि इस समय बच्चे की मानसिक प्रौढ़ता इतनी अधिक नहीं होती है कि वह इन सब बातों को समझ सके। किसी अनुचित कार्य करने पर उसे कैसे दंड मिलता है, इसी के आधार पर किसी कार्य के औचित्य को वो समझता है। अतः उसके वातावरण के लोग जिस प्रकार के कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, वह वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। इस समय उसकी नैतिकता का स्तर केवल यही तक रहता है कि इस प्रकार कभी कभी वह उचित कार्यों को करता है, परंतु उनके औचित्य के कारण को नहीं समझता है। 5 या 6 वर्ष का हो जाने पर बच्चे में आज्ञाकारिता की आदत आ जानी चाहिए। अच्छा बुरा बहुत ठीक, शरारती, पाजीपन इत्यादि शब्दों के प्रयोग से इस समय बच्चे को अच्छे या बुरे का कुछ विचार दिया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे में जब 5-6 वर्ष का हो जाता है उसमें एक तरह से आज्ञाकारिता की आदत आ जानी चाहिए। उसके अंदर एक ओबीडिएंट शब्द क्या है वो उसे समझ आना चाहिए। अच्छा या बुरा जो कुछ भी है उसको मतलब बच्चे को में एक तरह से ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो समझे। नैतिक पढ़े और नैतिक व्यवहार का अंतर इस काल में देखा जा सकता है। बच्चा स्वयं अच्छे या बुरे की ओर संकेत करता है, परंतु तदनुसार आचरण दिखलाने में वह असमर्थ हो सकता है। समूह के नैतिक विचारों के अनुसार ही बचपन के अंतिम दिनों में व्यक्ति के नैतिक विचार होते हैं। 6ठे वर्ष की उम्र से लेकर किशोरावस्था आने से पूर्व तक बालक उसी प्रकार आचरण दिखलाने का प्रयत्न करता है जैसा कि उसका समूह उससे अपेक्षा करता है। 10 या 12 वर्ष की अवस्था पर बालक नैतिक नियमों में निहित सिद्धांतों को कुछ कुछ समझने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में अब तक वह नैतिक और अनैतिक व्यवहार के स्वरूप को कुछ हद तक समझ सकता है, परंतु अब भी अपने कार्यों की नैतिकता को पूर्ण रूप में वह नहीं समझ सकता है। अतः अब भी उसे दूसरे के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बच्चे का उम्र किशोरवय वाली स्थिति होती है, तो इस समय बालक जो है वही आचरण दिखलाने का प्रयत्न करता है जैसे उसकी समूह अपेक्षा करता है। इसीलिए कहा जाता है संगति का बहुत असर पड़ता है। हमारा बच्चा किससे मिलता है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, किससे घुला मिला है, वो हमें भी जानकारी रखनी चाहिए। वो ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि बच्चा उसी हिसाब से आचरण करता है। 10-12 वर्ष के बाद बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है वह न्याय और आदर के अर्थ को समझने लगता है। अब वो समझने लगता है कि झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, गाली देना, कायरता दिखाना, दूसरों को सताना या हानि पहुंचाना, मित्रों को धोखा देना तथा दूसरों की वस्तुओं को ले लेना बुरा अर्थ अनैतिक है। अतः जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अथवा चोरी करते हैं, उनसे वह घृणा करने लगता है।
10-12 वर्ष की अवस्था आते हैं तो बच्चा क्या है, वो न्याय और आदर के अर्थ को समझने लगता है, सम्मान अपमान समझने लगता है, गलत सही समझने लगता है। इस हिसाब से वह अपनी वो जैसी जो वृत्ति होती है उससे वह घृणा करता है या प्यार करता है या लगाव रखता है। लर्नर और मड़की के अनुसार 8 से 10 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति नैतिकता के दोहरे स्तरों से अनुशासित होता है। उदाहरणार्थ, माता और पिता के साथ अपने व्यवहार में बच्चे इस काल में 2 सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। वे पिता से बहुत डरते हैं अथवा उनकी अवज्ञा की कल्पना वे शीघ्र नहीं करते। इसके विपरीत माता से वे कम डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि माता उन्हें अधिक प्यार करती है और उनके दोषों पर वो विशेष ध्यान नहीं देती। इस भावनावश माता से झूठ बोलना अथवा उसे किसी बात में धोखा देना उनके लिए कठिन नहीं होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चा यहाँ पर क्या है, नैतिकता दोहरे स्तरों से अनुशासित होता है। पिता से डरता है और माता से नहीं डरने के कारण या कम डरने के कारण भावनावश वो माँ से झूठ भी बोल देता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, माँ को भी यहाँ सतर्क रहना चाहिए। अब इसी में आगे है कि बच्चों में विनय कैसे आए। व्यवहार के मान्य स्तरों के अनुसार चलने का तात्पर्य विनय के अनुसार चलना होता है, यानी जो नियम से चलते हैं, जो सदाचरण चलते हैं, सद्व्यवहारों के साथ चलते हैं, उनके अंदर जो मान्य स्तर एक होता है ना, नैतिकता के लेवल पर ये जो मान्य स्तर होते हैं उसके अनुसार हम अपनी जीवनचर्या जीते हैं तो हम सामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं। तो उसी तरह बच्चा जब मान्य स्तरों के अनुसार चलने लगता है तो वो ओबीडियंट कहलाता है, वो विनयी कहलाता है, वो जिद्दी नहीं कहलाता है, और उसके अंदर एक सोबर्निटी आ जाती है, उसके अंदर एक गंभीर, कहने का मतलब कि एक उसके आचरण उत्कृष्ट हो जाते हैं जब वो मान्य स्तरों के अनुसार चलता है, और वैसा वो अपनी आचरण के द्वारा दिखाता भी है, और उसके अंदर एक पोलाइटनेस होती है जिसके अनुसार वो चलता है। विनय के अनुसार चलने के लिए बालक को अपनी कुछ आदतें बनानी चाहिए। आदतें बनाने के संबंध में विनय की 4 प्रधान सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। वह 4 सिद्धांत क्या है? बालकों को वांछित रूप में व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अपने अवांछित व्यवहार को छोड़ देना चाहिए, वांछित कार्यों से उसे सुख का अनुभव करना चाहिए और अवांछित कार्यों से दुख। उसे वांछित कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे स्वचालित हो जाए, अर्थात उन्हें करने के लिए दूसरे के आदेश और नियंत्रण की आवश्यकता ना हो। चौथा, अवांछित व्यवहार के स्थान पर वांछित व्यवहार दिखलाना उसे सीख लेना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि बालक को वांछित रूप में व्यवहार करना चाहिए, अवांछित जो नहीं वांछनीय है उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर वांछित कार्यों से उसे सुख का अनुभव करना चाहिए। उसे वांछित करो कि इस प्रकार करना चाहिए कि जो स्वचालित हो, दूसरे पर डिपेंड ना हो, और जो अवांछित कार्य है उसको स्थान पर उसको वांछित कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा अनुशासित होता है। प्रशंसा और पुरस्कार के रूप में विद्यात्मक अभिप्रेरणा पॉजिटिव मोटिवेशन एवं निषेधात्मक अभिप्रेरणा निगेटिव मोटिवेशन की अपेक्षा बालक को नैतिकता की ओर खींचना अधिक उपयुक्त है। परंतु बालक के नैतिक विकास में दंड के स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी कार्य का संभावित फल क्या होगा, इस समझ के आधार पर बालक अपने कार्य के औचित्य और अनौचित्य को समझने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार वह स्वयं निश्चय कर सकेगा कि उसका कार्य अच्छा है अथवा बुरा है। ऐसा निश्चय कर सकने का अर्थ यह है कि बालक विनय के नियमों के अनुसार कार्य करने में समर्थ हो रहा है, अर्थात उसका व्यवहार नैतिकता की ओर उन्मुख है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मोटिवेशन। बालक को अगर हम उससे अच्छा है कि हम उसको नैतिकता की बात सिखाएं, उसको हम ना डांटे ना ज़्यादा फटकार करें, बल्कि उसके आचरण और व्यवहार के द्वारा उसको हम समझाएं कि क्या औचित्य है क्या अनौचित्य है, और वो इसके आधार पर वो स्वयं निश्चित करता है। और बालक जो उम्र से गुजरता है 10-12 साल के बच्चे, उसको हम डांटने से ज़्यादा यदि हम अपने व्यवहार से समझाते हैं तो ज़्यादा नैतिकता की ओर उन्मुख होता है। विनय के नियमों का प्रयोग बालक के संबंध में इस प्रकार करना चाहिए कि वह उनके प्रौढ़ों के प्रति स्वास्थ्यप्रद भावना कर सके। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चला है कि शारीरिक दंड की अत्यधिकता से बच्चों में वास्तविकता से भागने की तथा प्रौढ़ों के ध्यान और प्रेम पर निर्भरता की प्रवृत्ति आ जाती है। अत्यधिक डांटने और डराने से बच्चों का व्यक्तित्व अनाकर्षक हो जाता है। बच्चों से प्रायश्चित कराने अथवा उन्हें धमकियां दिखलाने का फल अच्छा नहीं होता। इससे उनमें सामाजिकता की प्रवृत्ति घट जाती है और उनकी आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। घर में करे नियंत्रण और विनय का बालक के व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सब बिल्कुल सही बात है कि बच्चे पर जो हम उसके अंदर जो पोलाइटनेस लाना चाहते हैं, विनय वाला सद्बुद्धि लाना चाहते हैं, उसके लिए विशेष समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माता पिता और घर परिवार के आचरण होता है उस हिसाब से बच्चा संस्कार के रूप में उसे सीखता है।
अगर हम बच्चों को सिखाते चले जाएंगे, ज्ञान देते चले जाएंगे और हम अपने व्यवहार में खुद स्वयं नहीं उतारेंगे तो हमारा बच्चा फॉलो नहीं करेगा। इसलिए बच्चे में जो नियंत्रण जो करने की प्रवृत्ति होती है या फिर अनुशासन सिखाने की, उसके व्यक्तित्व पर उसके घर का बहुत प्रभाव पड़ता है, विशेष करके उसके माता पिता का। तो हम इस चीज़ को समझें कि बालक में विनय कैसे आए, बालक में नैतिकता का विकास कैसे हो, तो हमारी यहाँ क्या भूमिका है उसको हम निभाएं और अपनी भावी पीढ़ी का नव निर्माण करें। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं कि विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें क्या क्या है इसी टॉपिक के अंतर्गत। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।